विधानसभा चुनाव में शब्दों की मर्यादा टूटने लगी है। मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री को कोसने लगे हैं। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। हालात ये हो गया है कि भगवा रंग देकर हरे रंग वाले मुख्यमंत्री लाल पीला हो रहे हैं, तो भगवा वाले मुख्यमंत्री पहुंचकर ईंट से ईंट बजा देने की बातें कर रहे हैं। पीएम हो या सीएम, हर कोई इस चुनावी मैदान में उतरकर अपने विरोधियों को चीत करने के लिए दावे और दलीलें खूब कर रहा है। कहीं वाहवाही लूटी जा रही है, तो कहीं तालियों की गड़गड़ाहट में फिर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ है? एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश से आने वाले मुख्यमंत्रियों के ऊपर निशाना लगाइए, तीर धनुष उठाइए और मंडराते हुए गीध को मार गिराइए। अब राजनीति में शब्दों की मर्यादा जब टूटती है तो सवाल खूब उठते हैं, आरोप और लांछन दोनों लगते हैं। ये लांछन चुनाव में जब भी लगता है तो नफा और नुकसान देखकर अब आपको ले चलते हैं इस झारखंड के उस कर्मभूमि पर जहां बीजेपी पसीने बहा रही है, तो हेमंत पूरे दमखम से जोश और जान लगाकर वापस सत्ता पाना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर बीजेपी कोटा के जो मंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, दूसरे प्रदेश के सीएम झारखंड में पहुंच रहे हैं, उन सभी को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान अलग अलग प्रदेश से बीजेपी के दर्जनों सीएम, दर्जनों राज्यों के जो सीएम है वो मडराने लगे हैं। कई केंद्रीय मंत्री मडरा रहे हैं गिद्ध की तरह। ऐसे में झारखंड के जो आदिवासी भाई बहन है वो तीर और धनुष उठा ले, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव निशान है उसे उठा ले और राजनीतिक जो गिद्ध हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर मार गिराए, उनको जमीन पर ला दे। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आप तीर धनुष तैयार करो, जितना गीत लोग उड़ रहा है सबको एक करके जमीन पर गिरा। ये सीधे तौर पर बयान हेमंत सोरेन का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, सभी के निशाने पर हेमंत की सरकार है और हेमंत सोरेन खुद है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, झारखंड में चुनावी जनसभा कर रहे थे और उनके निशाने पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर हेमंत सोरेन थे और हेमंत सोरेन की नाकामियों को योगी आदित्यनाथ गिना रहे। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर जो सीधे तौर पे जो घुसपैठी है वो पहुंचकर यहाँ के मिट्टी पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 साल के अंदर इसी तरीके से उफन रहे थे, उनको हमने ठंडा कर दिया। अगर डबल इंजन की सरकार झारखंड में भी बनती है तो यहाँ के लोगों को भी ठीक कर दिया जाएगा जो गलत करने वाले हैं। इसी बयान के बाद हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई पड़ने लगा। उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जो मंत्री हैं जो बिहार और झारखंड में जाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं उनके ऊपर भड़क गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले वक्त में आप देख लीजिए किस तरीके से जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं दर्जनों, वो झारखंड पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने झारखंड में उतार दिया है चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त राजनीतिक गिद्ध मडरा रहे हैं। अब इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। अपना तीर धनुष उठाइए और निशाना लगाइए। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की बात होगी, झारखंड में जो प्रवासी हैं उनकी बात होगी। उन्होंने कहा कि हमने तो आयोग तक बना दिया है। हेमंत सोरेन के निशाने पर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हैं जिनको झारखंड की कमान दी गई है बीजेपी की तरफ से, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी निशाने पर है। शिवराज सिंह चौहान क्योंकि वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो जिम्मेवारी झारखंड की उठाए हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको बीजेपी चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की तरह झारखंड में उतारी और इन तमाम बातों को लेकर हेमंत सोरेन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। हालांकि हेमंत की तरफ से अब तक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही स्टार प्रचारक बन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक कोई बड़ा स्टार इस गठबंधन का दूसरा सहयोगी मंच साझा नहीं किया है, लेकिन हेमंत जिस तरीके से बीजेपी पर फिलहाल
बीजेपी के तमाम आरोपों को जवाब देकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की सरकार झारखंड के साथ वादा खिलाफी करती रही। तो दूसरी तरफ केंद्र के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो झारखंड पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। हालांकि देखना यह होगा कि 2024 के इस चुनाव में जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तब क्या कुछ परिणाम होता है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को ही होनी है और पहले चरण की वोटिंग में ही साफ हो जाएगा कि अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस बार मैदान में है, तो बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी के लिए कवायद करते हुए दिख रही है, जूझते हुए दिख रही है। देखना है कि इस बीच किसकी जो जिद है इस चुनाव में भारी पड़ेगी, झारखंड की जनता किसे अपना सिरमौर बनाएगी। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार चुनावी अभियान में जुटी हुई और इधर हेमंत सोरेन के बयान के बाद फिर से बीजेपी ने सवाल उठाया और जो बयान दिया गया हेमंत सोरेन के द्वारा उसे लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। 15 तारीख को चुनाव है। अभी यहाँ पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आप कील धनुष तैयार करो। जितना जीत लोग उड़ रहा है सबको एक करके जमीन पे गिरा रहा है। आज ये विस्थापन की बात करते हैं, ये आज बात करते हैं। हमने विस्थापन आयोग बना दिया है और अगला सरकार बनने के बाद जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला, जिसको मुआवजा नहीं मिला, एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान चाहे खदान हो चाहे एनटीपीसी का कंपनी हो, वहां से निकाला जाएगा। अभी तो हम पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।